जय माता दी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कल्चर इंडस्ट्री। ये जो टर्म है ये कॉइन की है दो क्रिटिकल थियरीज थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हॉकाइमर ने। ये जो दोनों क्रिटिकल थियरिस्ट हैं इन दोनों का नाम आपने फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज में सुना होगा क्योंकि ये उनसे भी जुड़े हुए हैं। ये जो कल्चर इंडस्ट्री जो टर्म इन्होंने कॉइन की है ये जो है कहाँ कॉइन की है, जो इनकी बुक थी डायलेक्ट ऑफ एनलाइटमेंट, इस बुक में विच वाज पब्लिश इन 1947, इसमें एक चैप्टर है द कल्चर इंडस्ट्री एनलाइटमेंट एज मास डिसेप्शन। इसमें इन्होंने इसके बारे में बताया है, दैट मीन्स कल्चर इंडस्ट्री के बारे में बताया है। अब कल्चर इंडस्ट्री क्या है? दैट मीन्स कोई भी कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो मास प्रोडक्शन एंड कमर्शियलाइजेशन के थ्रू उसको इस तरीके से पेश किया जाता है लोगों के सामने कि लोग उसे खरीदते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी म्यूजिक है, फिल्म है, टेलीविजन है, अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैं। इन सब को क्या होता है कि इनका मास प्रोडक्शन किया जाता है प्रॉफिट के लिए। इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं वो उसे खरीदते हैं बिना कोई ज़रूरत के, क्योंकि जैसे आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस ने कुछ पहना हुआ है तो आप उसे खरीदते हो, चाहे उसकी नीड है या नहीं है। एक्चुअल में वो आपको कोई हैप्पीनेस नहीं देते हैं लेकिन फिर भी आप उसे खरीदते हो बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल, एंड उसका इतने बड़े लेवल पे उसका एडवर्टाइजमेंट होता है इसलिए हम खरीदते हैं। यही है कल्चर इंडस्ट्री। दैट मीन्स कि कल्चर इंडस्ट्री रेफर्स टू द standardization and false singularity of cultural items and how these cultural items are regulated. That means कि उनको कल्चर इंडस्ट्री जो है वो ये बताती है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं, जो आइटम्स हैं, उनको हमें शो किया जाता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसे खरीदते हैं। फिर it describes how these cultural goods are manufactured and distributed in a standardized way, similar to industrial products, in order to appeal to the widest possible audience and maximize प्रॉफिट्स। दैट मीन्स कि प्रॉफिट कमाने के लिए लोग किस तरीके से ऑडियंस को खींचने के लिए इन सब प्रोडक्ट्स को कैसे बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू या फिर हम इस ऐसे स्टैंडर्डाइज वे में प्रेजेंट करते हैं कि लोग उन्हें खरीदते हैं। द इनहेरेंट danger of the cultural industry is the cultivation of false psychological needs that can only be met and satisfied by the products of capitalism. Thus, Adorno and Horkheimer perceived mass-produced culture as especially dangerous. That means कि लोग जो हैं कल्चर इंडस्ट्री में यही चीज़ का डेंजर रहता है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो लोगों की उस चीज़ को इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है कि लोगों को लगता है वो उनकी नीड्स हैं बट एक्चुअल में नहीं होती हैं, क्योंकि उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन वो स्टेटस सिंबल की वजह से कई बार वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं वो चीज़, इसलिए वो खरीद लेते हैं। और अडोर्नो और हॉकाइमर यही कहते हैं कि इस तरीके से जो मास प्रोड्यूस कल्चर जो होता है वो डेंजरस होता है, क्योंकि जो हमारी जो एक्चुअल में साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो क्या है, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, जेन्युइन हैप्पीनेस, बट जो इसके थ्रू कल्चर इंडस्ट्री के थ्रू हमारी वो नीड्स भी बना दी जाती हैं जिनकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती हैं। दैट मीन्स कि मास प्रोडक्शन और कमर्शियलाइजेशन से ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी पॉपुलर कर दिए जाते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती है और हम उन्हें खरीदते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस और प्रॉफिट कमाने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। बट यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये सोसाइटी में कितना गलत इम्पैक्ट है और बिना कोई नीड के वो चीज़ें क्यों खरीदी जाती हैं। इस तरीके से ये किस तरीके से ये चीज़ों ने सोशल कंट्रोल करते हैं, सोसाइटी में इनकी क्या इम्पोर्टेंस बन जाती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये स्टडी करते हैं। और जो कि हमने बात की है थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हॉकाइमर, और ये यही बताते हैं कि कल्चर इंडस्ट्री किस तरीके से हार्मफुल है। तो आप भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से हार्मफुल है, कि जो चीज़ की आपको नीड नहीं है, जस्ट आप वो चीज़ें देखते हो और वो बहुत पॉपुलर है और वो बहुत ज़्यादा स्टेटस सिंबल बन जाती है इसलिए हम खरीदते हैं। जैसे हमारे पास पुरानी चीज़ होने के साथ साथ भी हम नई इसीलिए खरीद लेते हैं।
जस्ट फॉर दिखावा करने के लिए, या फिर हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ रिच लोगों के पास में है इसलिए मेरे पास में है, लाइक दैट। तो ये जो चीज़ है, कल्चरल इंडस्ट्री है, वो सोसाइटी में किस तरीके से डेंजरस है वो इन्होंने बताया है। सो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।